प्यारे छात्रों, इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वादे के मुताबिक 11 जुलाई है और हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले थे, संविधान। भारतीय संविधान सभा के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। चूँकि हमें रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करना था, लेकिन थोड़ा वो बोरिंग हो जाता है, इसलिए हम संविधान सभा के गठन को पहले संविधान सभा का गठन इस टॉपिक को लिया है। और यहाँ से संविधान सभा के गठन वाले टॉपिक से हर वर्ष यूपी पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, कोई भी क्षेत्रीय पीसीएस हो, वहाँ अवश्य क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले उठता है कि संविधान क्या होता है। तो संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है। क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज है। वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास को प्रतिबिंबित करती है। तो संविधान सभा एक वैधानिक दस्तावेज है और जनता के विश्वास को प्रतिबिंबित करती है, मतलब जनता का विश्वास को सामने परिलक्षित करती है। अब ये देखना है कि भारत में संविधान की चर्चा, भारत का संविधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर्वप्रथम कहाँ से उठता है। तो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक में ये बात को कही थी। संविधान, सर्वप्रथम संविधान शब्द की चर्चा संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन कह सकते हैं। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में दिखाई देता है। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। स्टेटमेंट पूछा जाए तो इसको कोट रखिएगा कि गांधी का स्टेटमेंट है। अगर सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की जो मांग की बात कही गई है, तो 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। तो प्रश्न आया भी हुआ है कि स्वराज पार्टी, किस पार्टी ने संविधान सभा का निर्माण की पहली बार बात की थी? तो 1924 में स्वराज पार्टी। और कांग्रेस ने 1937 के अपने फैजपुर अधिवेशन में, और फैजपुर है कहाँ? महाराष्ट्र में। 1937 के फैजपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने इसकी मांग को स्वीकार की। मतलब जो स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी, वो कांग्रेस ने 1937 के फैजपुर अधिवेशन में मांग की थी। और 1939 जो त्रिपुरी है कहाँ, यह भी पूछा गया है, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने इस मांग को पुनः दोहराया और इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण एकमात्र तरीका संविधान सभा द्वारा ही होना चाहिए। तो 1937 में पहली बार इस मांग को स्वीकार किया और 1939 में पारित कर दिया संविधान सभा की मांग को। ऑस्टिन महोदय का स्टेटमेंट पूछा जाता है। ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्या था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अब जब संविधान सभा की गठन की बात आती है, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ किस आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ।
कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ और कब हुआ, किस तरह से हुआ, तो संविधान सभा के लिए एक चुनाव की बात हुई और चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा के गठन के लिए एक चुनाव हुआ जुलाई 1946 में और यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ। फिर से इस बात को दोहराते हैं, संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव हुआ जुलाई 1946 में, यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम वोटिंग कौन करता है? विधान सभा के सदस्य, जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके सदस्य। निर्धारित किया गया था कि कुल 389 सदस्य होंगे संविधान सभा के, कुल 389, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रतिनिधि होंगे।